हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो कोई सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। एक जनरल टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टिप्स फॉर फिलिंग OMR शीट। आपका जो यूटेट का एग्जाम अभी होने वाला है और जो नेक्स्ट मंथ में सीटेट का एग्जाम होने वाला है, ये सब आपके कैसे होते हैं ऑफलाइन। तो उसमें आपको क्या फिल करना होता है, OMR शीट। ठीक है, OMR शीट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम बैठते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो उन बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या उन्हें क्या टिप्स यूज करने चाहिए वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। टिप्स फॉर फिलिंग OMR शीट, कैसे हम टाइम को बचा सकते हैं, कैसे हम सही तरीके से OMR शीट को फिल कर सकते हैं, और क्या हमें यूज करना है शीट को फिल करने के लिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR। फुल फॉर्म ऑफ OMR इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो भी आपने मार्क किया है क्वेश्चन पेपर पे अपनी OMR शीट पर, उसे ऑप्टिकली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड, फिर हम बताएंगे कुछ टिप्स। पॉइंट 1 है, द यूटेट एग्जाम हैज बीन हेल्ड इन पेन एंड पेपर मोड। ये सब आपको पता ही है, ऑफलाइन जब एग्जाम होता है तो वो पेन और पेपर मोड में होता है। मींस कि आपको उसमें ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना होता है, उसमें आपको पेन का यूज करना होता है और शीट्स आपको मिलती हैं फिल करने के लिए। ठीक है, तो यूटेट एग्जाम हैज बीन हेल्ड इन पेन एंड पेपर मोड। सेकेंड है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द राइटिंग एग्जाम। इस एग्जाम में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सारे क्वेश्चंस ऑप्ट करके आइएगा, सारे क्वेश्चंस पे आप चेक कीजिएगा, इतना टाइम आप बचाइएगा, इतना टाइम मैनेज करके चलिएगा कि आप रीचेक कर सकें कि कोई क्वेश्चन या कोई सर्कल फिल करने से रह तो नहीं गया है। अगर आपको नहीं भी आंसर आता है तो चाहे आप किसी भी ऑप्शन पे टिक करके आइए, टिक जरूर करके आइएगा, छोड़ के कुछ नहीं आना है, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द राइटिंग एग्जाम। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में मैंने सिर्फ इतना बताना चाहा है आपको कि ये एग्जाम 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है, और 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, हैज बिन गिवन टू जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अदरवाइज एग्जाम कितनी देर का होता है, 2 आवर्स 30 मिनट्स का, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। तो ये तो कुछ थे मेन पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे कि हमें OMR शीट को भरने के लिए किस किस पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट है कि यूज ब्लैक पेन ओनली। जो आपको सर्कल, जो आपको शीट गिवन है, देखिए शीट कैसी होती है, इस तरीके से आपको शीट दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो सर्कल है यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे मैं यहाँ पर अगर कोई सर्कल ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, तो आप उसको इस तरीके से भर के नहीं आएंगे, इस तरीके से भर के नहीं आएंगे, या इस तरीके से भर के नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये गलत है। या आपने कुछ ऑप्शन फिल किया है तो उसे सर्किल से बाहर निकाल कर नहीं आएंगे। ठीक है, आपको जो सर्किल आपका आंसर है, उस सर्किल को आपको प्रॉपरली अंदर ब्लैक पेन से उसको पूरा कंप्लीट फिल करना है। ठीक है, तो ये होता है इसका सही तरीका OMR शीट को फिल करने का। आपको कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। तो ये जो सर्किल है, इन्हें फिल करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, देखिए जैसे मेरे को टाइम लग रहा है ना, तो इस तरीके से जब आप पेन से फिलअप करेंगे तो आपको इस तरीके से सर्किल को फिल करना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, सही तरीका ये होता है। इस तरीके से आपको OMR शीट दी जाएगी। अब कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, जैसे फर्स्ट का आंसर है बी, कई बार ऐसा होता है जब काफी सारे आपने सर्किल भर दिए हैं, बीच बीच में कुछ बचे हैं, सपोज टू बी आपने 6 का आंसर करना और गलती से आप 7 का कर गए, कि 6 का ए था और आपने 7 के ए पे लगा दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको एक फिंगर अपनी क्वेश्चन पेपर पे रखनी है, एक फिंगर आपको अपनी OMR शीट पे रखनी है। ये देखना है कि 6 का आंसर हमने वहां ए पुट किया है, तो यहाँ भी 6 का आंसर ए ही पुट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ टिप्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि यूज ब्लैक पेन ओनली। ठीक है, आप ब्लैक पॉइंट से सर्कल को फिल करके आइएगा। फिल सर्कल्स कंप्लीटली, मैंने आपको बताया कि सर्कल को अच्छे से, पूरे सर्कल जो आपको है वो पूरा सर्कल आपको फिल करना है।
डार्कन द सर्कल कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी गैप। ये जो गैप बीच में दिख रहा है आपको, ऐसा कोई गैप नहीं होना चाहिए, कंप्लीट सर्किल ब्लैक होना चाहिए। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, डू नॉट पुट टिक्स और क्रॉस इन द सर्कल। आपको सर्कल के अंदर ना तो टिक लगाना है और ना ही क्रॉस लगाना है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, कंसीडर नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट, करेक्टिंग मिस्टेक्स, अवॉइड इरेजिंग और ओवर राइटिंग योर आंसर। जब आप 100% श्योर हो जाएं कि आपको पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का आंसर बी देना है सपोज, तो तभी आप उसको सर्कल कीजिए। अगर आपने बी को सर्कल कर दिया है और आपको बाद में लग रहा है कि इसका आंसर तो सी होना चाहिए था, तब आप उस केस में उसको इरेज नहीं करेंगे। अब जो आपने आंसर दे दिया है वही फाइनल है, आपको इरेजिंग को अवॉइड करना है और ओवर राइटिंग भी आपको नहीं करनी है अपने आंसर में। कोई भी सर्कल में आपको ओवर राइटिंग करके नहीं दिखानी है। अगर आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हैं तो उसमें इरेज को भी अवॉइड करना है और ओवर राइटिंग को भी अवॉइड करना है। फिफ्थ पॉइंट है, इरेजिंग में डैमेज द शीट और लीड टू रिजेक्शन। इरेज करने से आपकी शीट डैमेज हो सकती है और हो सकता है कि वो रिजेक्ट भी हो जाए अगर शीट आपकी डैमेज हो गई। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फिलिंग इन पर्सनल डिटेल्स। जब आप पर्सनल डिटेल्स अपनी फिल करेंगे तो उसको भी बहुत ध्यान से फिल करना है। जैसे कि आपको आपका नाम लिखने के बाद अपने लेटर्स के हिसाब से, अगर मेरा नाम है शिप्रा, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे एस पे सर्कल करेंगे, फिर एच पे सर्कल करेंगे, देन आई पी आर ए। तो आपको उसको भी बहुत ध्यान से सर्कल करना है कि जो आपके नाम में लेटर्स आ रहे हैं आपने उन्हीं में सर्कल किया है या नहीं। तो उसको बहुत ध्यान से अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कीजिएगा। आंसरिंग द क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं बहुत ध्यान से दोनों हाथों का यूज कीजिए। ठीक है। और क्या करना है, वन बाय वन ना करके आप एक काम करना कि जैसे आपने सपोज टू बी 10 क्वेश्चंस आपने कर लिए, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में उन 10 क्वेश्चंस को जल्दी से आप OMR शीट में फिल कर लीजिए। कैसे फिल करना है कि एक फिंगर आप अपनी क्वेश्चन शीट पे रखिएगा, एक फिंगर आप अपनी OMR शीट पे रखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि फर्स्ट का आंसर आपने बी दिया था तो फर्स्ट पे आपको बी पे टिक करना है। ठीक है। ये टिप्स हैं, एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, शायद आप लोगों के काम आएगा। और अगर आप में से किसी को भी कोई भी पॉइंट अच्छा लगे, कुछ आपको लगे कि कुछ नया मैंने आपको बताया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आंसरिंग का क्वेश्चन समझ में आया। ऐसा मत कीजिएगा कि एक आंसर किया फिर सर्कल कर दिया, फिर एक किया फिर सर्कल कर दिया, या फिर 150 के 150 सॉल्व कर रहे हो पहले फिर एक साथ फिल कर रहे हो, उसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा और हो सकता है कि आपको टाइम भी ना बचे। थर्ड पॉइंट है, अवॉइड एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स का मतलब क्या है कि सर्किल में 4 में से आपको सिर्फ एक ही मार्क करना है। अगर आपने सोचा कि 2 मार्क कर देते हैं, जो सही होगा वो कंसीडर हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। मीन्स जैसे आपने यहाँ पर ए बी सी डी 4 सर्कल हैं और आपको बी और सी में कंफ्यूजन है, तो आपने दोनों ही सर्कल पे बॉल पेन से सर्कल कर दिया। अब आपको ये लगेगा कि हमारा जो आंसर सही होगा वो कंसीडर हो जाएगा। नो, ये आपका पूरा क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाएगा अगर आपने एक्स्ट्रा मार्क कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम मैनेजमेंट आपको जरूर करना है, क्योंकि जब तक टाइम आप मैनेज नहीं करोगे एग्जाम में तो आप क्वेश्चन पेपर को सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट। अब जैसे फर्स्ट पेपर जो है, मैं आपको उसके लिए सजेस्ट करूंगी कि आप जल्दी जल्दी CDP के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, CDP हिंदी, इंग्लिश एंड EVS, ये आप कोशिश कीजिए कि आप 1.5 आवर में निपटा दीजिए। 1.5 घंटे में आपको इसे निपटाना ही निपटाना है। तब अब आपके पास जो 1 घंटा बचेगा उसमें आप बहुत इजीली मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। टाइम लेके चलिए। आप ये देखिए कि आपको किसमें कितना टाइम देना है। देखिए CDP का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 15 मिनट से ज्यादा उसमें नहीं लगते और EVS में भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। और आधा आधा घंटा हिंदी और इंग्लिश के लिए मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। आधा घंटा लगता नहीं है, आप बहुत इजीली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप टाइम को मैनेज करके चलेंगे।
और इसी 1.5 घंटे में आपको सर्कल भी करना है इन्हीं सब सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो मैथ्स जो है लास्ट में कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन फंस जाता है, हम अपनी ईगो पे ले जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा सॉल्व, तो हम एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। 8 to 10 आपके पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, आपको 20 से लेकर 22 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आप 1 घंटे में कर सकते हैं। यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी पेपर 2 के लिए कि पहले आप CDP, हिंदी, इंग्लिश और साइंस को सॉल्व कीजिए, देन आफ्टर अपना 1 घंटा बचा के चलिए और मैथ्स को सॉल्व कीजिए। मैथ्स को लास्ट में कीजिएगा, स्टार्टिंग में करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, ये एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप इसमें से आप में से कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम OMR शीट को भरने जा रहे हैं उन्हें कहीं ना कुछ कंफ्यूजन रहता है कि कैसे OMR शीट को भरा जाता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अभी आपके एग्जाम में टाइम है। तो जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उसको ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे पेपर, पूरा पेपर आपको फिल करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और ये तभी हो पाएगा जब आप टाइम को मैनेज करके चलेंगे। टाइम पे ध्यान रखिएगा, क्या टाइम है और कितने टाइम में आपको कौन सा पोर्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हुए जब हम OMR शीट को फिल करते हैं और जब हमें एग्जाम देने जाना है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें मैंने आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी और आपको इससे हेल्प भी मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा पॉइंट क्या पसंद आया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।